नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन बाहर से बिल्कुल आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन असली कहानी जो है शायद अंदर चल रही है। देखिए, शायद आपको लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन ये सच शायद नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ हिस्सों में आज बदलाव आपको महसूस हो सकता है। आज आपको कोई बड़ा इवेंट तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो आप महसूस करेंगे वो एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अगर आपने आज अपनी इनर फीलिंग्स को समझ लिया, तो आने वाले समय में आप एक कदम आगे रह सकते हैं। लेकिन नजरअंदाज किया तो वही चीज आपके लिए बाद में कंफ्यूजन भी बन सकती है। इसीलिए कहा कि ये मिस मत करना। क्या चीजें और ऐसी हो सकती हैं जो आपको मिस नहीं करनी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज के नवग्रह। देखिए मेरे मित्रों, केतु चंद्रमा के साथ 12वें भाव में है। आज काम के क्षेत्र में आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी धीमी धीमी से आगे बढ़ रही है। कोई प्रोजेक्ट आपको बॉस ने दिया है तो आप तो उसको सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अन्य सहयोगी हैं वो उस कार्य को करने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे। धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है, मतलब चीजें कुछ वैसे चलती हुई आपको महसूस नहीं होंगी जैसे आपने सोचा था या फिर जैसा आप कर रहे हैं। शायद आपके अनुरूप जिन लोगों को उस काम में आपने सहयोगी बनाया है वो उतनी जल्दी उस काम को न कर पाए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह रुकावट है, तभी हमने कहा कि इन चीजों को मिस मत करना। तो यह रुकावट नहीं है, बल्कि एक इंटरनल एडजस्टमेंट फेस है मेरे मित्रों। आपको अंदर से इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सावधानी से एडजस्टमेंट इसका करना है, क्योंकि बृहस्पति और बुध का भी आपस में इंटरचेंज है। तो बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा इस वक्त कुशाग्र हो रही है। ऐसा हो सकता है आपको लगे कि यार जो आप कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन स्थितियां अंदर ही अंदर बदल रही है। कुछ लोग आपके काम को समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का तुरंत परिणाम आपको नहीं मिल रहा, या फिर ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत मेहनत की, आपको बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि यार यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन तुरंत उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखाई दिया। जो आपको आशा थी उससे शायद वो काफी नीचे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज अस्थायी है, स्थायी नहीं है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखना है, और जो एडजस्टमेंट करेगा वो ही आगे चल करके काफी चीजों में अपने लिए पॉजिटिविटी को गेन कर सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए आज बैकग्राउंड में कोई बदलाव या फिर कोई प्लानिंग हो सकती है जो चल रही हो, जिसका असर कुछ दिनों बाद आपको दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल वो चीजें आपको महसूस तो हो सकती है, या फिर ये कहें कि महसूस तो हो रही है, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आपको आपके सहयोगी ने बताया कि भाई आज ऑफिस में गया था बॉस के रूप में, तो मुझे वहां का माहौल देख करके, वहां की बातचीत देख करके कुछ ऐसा फील हुआ कि आपका प्रमोशन होने वाला है या आपका स्थानांतरण होने वाला है। जिस स्थान पर आप चाहते थे, तो आपके मन में एक खुशी सी आएगी, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है अगर ऐसी बात चल रही है। लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, बॉस की तरफ से कोई रिप्लाई, कोई इस तरह का लेटर आपको नहीं मिलेगा जिसके कारण आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बात चल रही है फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। तो कुछ इसी तरह की परिस्थिति आज बन रही है। लेकिन मेरे मित्रों, ये चीजें आगे चल करके आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। केतु हमने कहा था, जो हमारा मेन चैनल है स्मार्ट पूजा एस्ट्रो, उस पर हमने केतु मघा नक्षत्र में जो वीडियो बनाई थी वो आपको देखनी चाहिए। वो क्या है, उसमें क्या है, उसको आप देख करके पता लगा सकते हैं कि मघा नक्षत्र में जब केतु आ रहे हैं तो उनका क्या क्या संकेत है। राजचंद्र देव चूंकि केतु के साथ हैं, तो राजसी कहना चाहिए कि अभिलाषाएं बहुत बड़ी हैं, उनके पूर्ण होने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन शायद वो चीजें अभी आपको फल देती हुई नहीं दिखाई देगी। और यही बदलाव आपको आगे चल करके फायदा दे सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आज नए प्रोजेक्ट आपके पास आ सकते हैं, नए कस्टमर्स आपसे जुड़ सकते हैं, लेकिन शायद वो आपको अभी ऑर्डर ना दें। आपको लगेगा कि यार बहुत देर तक हमने अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया, उन्होंने चीजों में इंटरेस्ट भी लिया, लेकिन अभी कह दिया कि यार अभी नहीं, अभी तो हम थोड़ा जानकारी लेने आए थे, आगे चल करके आपसे लेंगे। आपके मन को लगा कि यार
हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचे कि यार बेमतलब में टाइम खराब हो गया, इतना टाइम किसी और चीज में लगाते, हमने इनको सेटिस्फाई करने में लगा दिया। लेकिन नहीं, ये चीजें बेकार नहीं जा रही। इन चीजों को आपको फील करना है, इन चीजों को मिस नहीं करना है, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके आपके लिए एक बड़ा मोड़ ला सकती हैं, एक बड़ा बदलाव का सूचक बन सकती है। तो देखिए, बात करते हैं धन की, आय की। यहाँ पर क्या संकेत है आपके एकादश के, यानी कि आय भाव के मालिक जो हैं वो केतु के साथ 12th हाउस में बैठ गए हैं। 12th हाउस खर्चों का होता है, निंद्रा का होता है, त्याग का होता है। अब आज धन के मामले में बाहरी तौर से तो कोई बहुत बड़ा बदलाव कहें तो वो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खर्च और कमाई के पैटर्न में बदलाव शुरू हो सकता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको महसूस हो सकता है कि यार कुछ खर्च अनावश्यक हैं जो मैंने कर दिए, जो कर दिए वो तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ फीलिंग्स ये भी आ सकती है कि यार आगे यह खर्चा भी दिखाई दे रहा है, तो क्या ये करना जरूरी है? तो हमने कल भी आपको बताया था कल के राशिफल में वही बात यहाँ पर हो रही है। तो सोचना आपका यहाँ पर शुरू होगा कि अब इन खर्चों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, एडजस्ट किया जाए कि खर्च ना हो, लेकिन उस खर्च होने पर जो सुविधाएं हमें मिल सकती है। देखिए, कोई भी खर्च होता है, आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उपकरण खरीदते हैं, तो उससे सुविधाएं तो बढ़ती हैं। अब आपके मन में आज के विचार जो है वो थोड़े चेंज हो रहे हैं कि यार बिना खर्च किए वही सुविधाएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और खर्चों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई निर्णय आज आप ले सकते हैं। तो ऐसा विचार आ सकता है जिससे कि भविष्य में आपकी आय बढ़ सकती है, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, आपके नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम बिजनेस आप शुरू करें या पार्ट टाइम जॉब आप शुरू करें। मतलब आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, इस प्रकार के संकेत आज आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन आज उस पर काम शुरू नहीं करना। ऐसे लोग होते हैं ना कि यार विचार आया और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। नहीं, आज का जो दिन है उस पर काम शुरू करने की बजाय उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विचार आया, उसमें कुछ कमी हो सकती है, उसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत तरह के उसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसका शायद आपको अभी तक अनुभव ना हो, या वो जो आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके जो अनुभवी लोग हैं उनसे राय लेनी उसमें जरूरी हो सकती है। तो पहले अपने पक्ष को मजबूत कीजिए, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, और उसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आज का दिन नहीं है, वो अभी थोड़ा आगे आने वाला है, तो वहां पर ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। छोटे लाभ की स्थिति आपको आज बन सकती है। छोटे लाभ की स्थिति यहाँ नवग्रहों के गोचर से बया कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच के होने के बावजूद भी गुरुदेव की राशि में है, गुरुदेव बुध की राशि में है। तो 7th और 10th का आपस में इंटरचेंज, ये एक तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी कहीं छोटे मोटे सी आपकी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको लगे कि हाँ यार कुछ तो यार मिला, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है। लेकिन जो असली फायदा है, जो आपकी असली प्रोग्रेस है, वो आने वाले समय में आपको महसूस होती हुई दिखाई देगी। अभी आज के राशिफल में कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि आज विचार, बदलाव और उस पर सटीकता से कौन सी चीज हमें समझनी है, किस प्रकार से उसमें डीपली जाना है, इन चीजों को सोचने का है। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, घर के रिश्ते, सभी रिश्तों के बारे में जब रिश्ते की बात आती है तो वह हर रिश्ता जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिश्तों में आज बाहरी बातचीत कम और अंदर की भावना ज्यादा मजबूत हो रही है। इमोशनली अटैचमेंट आपका आज ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बात करने का बहुत कम समय मिले, लेकिन जो बात हो रही है वो दिल की बात हो रही है। वो बात ऐसी हो रही है जो आपको अंदर तक बहुत महसूस हो रही है कि यार मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना आज आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस तरह की चीजें महसूस हो सकती है। आज अपने पार्टनर के बारे में, अपने लव पार्टनर के बारे में आप बड़ी गहराई से सोच सकते हैं, या फिर किसी के व्यवहार को नए नजरिए से समझ सकते हैं। जैसे अब तक उनकी ऐसे कोई आदत थी आपके पार्टनर की, अब चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका लव पार्टनर, उनकी कोई ऐसी आदत थी जो वो ज्यादातर करते थे और शायद वो आपको पसंद नहीं थी। आपने उनसे कई बार कहा भी कि यार मुझे ये आपकी आदत पसंद नहीं, कम से कम मेरे सामने तो मत किया कीजिए, लेकिन वो उनकी आदत है, वो उनके अंदर से एक फीलिंग्स है,
बहुत सी आदतें होती है ना जो हम चाह करके भी चेंज नहीं कर पाते, कितना ही कंट्रोल कर ले, लेकिन एक दो बार में वो आदत हमारे सामने आ ही जाती है। क्या आपके साथ भी है ऐसी कोई आदत? इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। यह कौन से ग्रह के कारण, कौन से नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति के कारण होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस पर थोड़ा कमेंट्स कीजिए किन किन लोगों में आदत है और कौन कौन जानना चाहते हैं इस बारे में। अब देखिए, वही आदत जो अब तक आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आज आपको उस आदत को आप अच्छा फील कर सकते हैं। आपका नजरिया एकदम से चेंज हो सकता है। क्या सोच सकते हैं, फिर मैंने इनको इतनी बार कहा लेकिन ये फिर भी इस चीज को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये इनको बहुत अच्छी लगती है और जो चीज इनको अच्छी लगती है वो मेरे लिए भी अच्छी है। नजरिया चेंज, कहते हैं ना, नजरिया चेंज होता है तो जिंदगी में भी चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ फीलिंग्स आज आपको भी अपने लव पार्टनर में या अपने लाइफ पार्टनर में दिखाई दे सकती है, या फिर आपकी कोई आदत उनको आज अच्छी लग सकती है जो अब तक उनको शायद अच्छी नहीं लग रही थी। आज समझने का दिन है। अगर आप शांत रहेंगे तो रिश्ते खुद ही बहुत बेहतर दिशा में जाते हुए आपको फील होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है मेरे मित्रों, क्या कि मंगल देव की दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पर है और मंगल देव पराक्रम के कारक है, सेनापति है। तो ऐसे में कभी कभी अभिमान की वृद्धि हो जाती है, कभी कभी वाणी में कुछ कटु शब्द आ जाते हैं। तो इन कटु शब्दों को आपको नहीं निकालना। वर्डिंग्स का जो चयन है वो बड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए। बहुत सोच समझ करके आपको अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करके आगे बोलना है। इन चीजों को आपको अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उतारना है कि मैं जो भी बोलूंगा बहुत अच्छा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगी कि यार वो चीज सबको अच्छी लगे, किसी को भी ऐसा ना लगे कि उन्होंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया। तो शब्दों की ताकत आपने सुना होगा बहुत बड़ी होती है। कहते हैं जहां पर तलवार काम नहीं करती वहां पर हमारे शब्द काम कर देते हैं। सुना होगा ना, शब्द बहुत बड़ी दवा है मेरे मित्रों। तो व्यक्ति बीमार है, अब उसके पास जाते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, भैया चिंता मत कीजिए आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, यार मेरे कितना प्रेम करते हैं मुझसे, मुझे तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। उनके अंदर एक शक्ति आती है, एक प्रेरणादायक ये सेंटेंस होता है। शब्द ही तो हैं और वो एकदम से रिकवरी उनकी जो है वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। उनको भी लगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, यार बहुत अच्छी तरीके से हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, मेरे पास बैठे मेरे लिए फल लाए। अब देखिए फल तो वो वैसे भी खा रहे हैं, उनके परिजन भी ला रहे होंगे, लेकिन आप गए, आप उनके मित्र हैं, आपने उनको दिए, एकदम से उनका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ गया। अंदर से उनके जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बढ़ गया। उनके अंदर एक एनर्जी आई कि यार हाँ अब मैं सही हो रहा हूँ। और जब कोई व्यक्ति अंदर से ये सोचना शुरू करता है, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों का असर जब उसके अंदर पड़ता है पॉजिटिवली, तो वो बहुत जल्दी मेरे मित्रों अच्छा होने लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीजें महसूस भी की होगी। ये शब्दों की ताकत है, इसलिए कहते हैं कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए तो सबको शीतल करो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मन और भावना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मन अच्छा होता है तो हमारा कामों में मन लगता है, जिससे मिलते हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। लेकिन मन उदास है तो हम किसी से मिलेंगे भी तो ऐसा लगेगा कि यार जैसे कुछ खुशी से नहीं, बस मिल लिए। तो मन की स्थिति को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भावनाएं हमारी ग्रह गोचर के अनुसार आज कैसी हो सकती है, हम क्या फील कर सकते हैं। देखिए, आज आपका मन जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता हुआ आपको महसूस हो रहा है। आपको लगेगा कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन यही सोच आपको क्लैरिटी दे रही है। ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है ना, ओवर थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोचना वो अपने आप को क्लियर करने में, अपने आप को क्लैरिटी देने में मदद करता है। अकेले में बैठकर सोचना, लिखना या फिर खुद से बातें करना, ये सब आज आपके लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकता है। ये आपकी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी हल्की बेचैनी सी भी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन यही बेचैनी आपको अंदर से मजबूत भी बना रही है। बेचैनी कब होती है इसके बारे में आपने सुना है मेरे मित्रों। देखिए, बेचैनी को बहुत से लोग बुरा मानते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हो तो ये अच्छी भी हो सकती है। बेचैनी किस चीज की, अब थोड़ा सा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समझिए। सुबह को आपका पेपर है, आपको एग्जाम देने जाना है, आपका मन बेचैन है, यहाँ सुबह को पेपर देना है, पेपर देने के लिए जाना है, उसके लिए जल्दी उठना है, समय से कॉलेज पहुंचना है या फिर जो सेंटर है वहां पर पहुंचना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। ये आप सोच रहे हैं, आपको अंदर ही हल्का सा बेचैन भी कर रहा है, लेकिन ये वो बेचैनी नहीं, ये वो बेचैनी है जो आपको हर वक्त ये कह रही है कि भैया कल को एग्जाम है, तैयारी कीजिए, समय पर उठना है,
तो आपके आपने कभी देखा होगा ना कि सपोज कीजिए आपका सुबह को 7 बजे एग्जाम है और आपने सोचा कि यार 5 बजे मेरे को और हालत में उठना है, आपने अलार्म लगाया, लेकिन आपने जब मन से सोचा कि आप हल्के से अंदर से बेचैन हैं, आपने अंदर से मन से सोचा कि यार 5 बजे मेरे को उठना है, मैं अलार्म लगा देता हूँ, लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि 5 बजे उठना है तो आपकी जो माइंड की घड़ी है, जो क्लॉक सिस्टम है, वो एक्टिव हो गया। वो अलार्म तो 5 बजे बजेगा जो आपने लगाया, लेकिन उससे पहले ही आपकी जो मस्तिष्क की घड़ी है वो आपको जगा देगी। देखा होगा जब भी आपके मन में दृढ़ निश्चय होता है कि यार सुबह को 6 बजे मुझे हालात में उठना है, तो अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाते हो। ये उसी बेचैनी की घड़ी है जिसको बहुत सकारात्मक कहा जाता है। तो हल्की बेचैनी कभी कभी अच्छी भी होती है। ये आपको क्लियर करती है आगे बढ़ने के लिए, आपको एक मौका देती है आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। जो व्यक्ति अपने एम को लेकर के बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है, मेहनत करता है मेरे मित्रों, वो लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं हो पाता, बहुत जल्द वो लक्ष्य को पूर्ण भी कर लेता है। अब बात करते हैं जो मेडिकल लाइन्स में हैं, उनके लिए आज काम में अचानक से बदलाव या फिर वर्कलोड का थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है। किसी केस या परिस्थिति से आपको गहराई से सोचने का मौका प्राप्त हो सकता है। आप घर से कुछ काम करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, तो आपको लगेगा ये काम थोड़ा स्लो है, लेकिन यही समय है अपने काम को बेहतर बनाने का, अपनी क्वालिटी को और ज्यादा निखारने का। आप अपने मन में कुछ नया जोड़ने का विचार आज ला सकते हैं, जैसे डिजाइन, क्वालिटी या फिर उसका तरीका। और जो इम्प्रूवमेंट आप करेंगे वही आने वाले समय में आपको दूसरों से अलग बना सकता है, एक आपकी अलग पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकता है। महिलाओं के लिए मेरे मित्रों आज आपके अंदर इमोशनल डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा आपको महसूस हो सकती है। आप दूसरों को समझने के साथ साथ खुद को भी बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को संभालते हुए आप खुद को थोड़ा थका हुआ सा महसूस कर सकते हैं, इसलिए खुद को टाइम देना जरूरी है। काम के समय पर काम और आराम के समय पर आराम करना बहुत जरूरी है। आपकी इंट्यूशन आज बहुत स्ट्रांग है, तो उसे इग्नोर न करें। क्या करें क्या न करें, देखिए अपने अंदर के विचारों को समझने की कोशिश करें। आज प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन पर फोकस करें। खुद के लिए कुछ समय जरूर निकालें, हर चीज को शांत होकर के देखें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन न दें, खुद को ओवर थिंकिंग में न खोने दें। हमने कहा थोड़ा ज्यादा सोचना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने मन की बातों को दबाकर करना रखें, अपने मित्रों से या फिर जिससे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उनसे कहें। आज का दिन आपको बाहर से नहीं अंदर से बदलता हुआ महसूस हो रहा है। हो सकता है ये बदलाव अभी दिखे नहीं, लेकिन यही बदलाव आपके आने वाली दिशा को तय कर सकता है। तो इन चीजों को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज का छोटा सा सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय मेरे मित्रों क्या हो सकता है, तो आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव के मंदिर में जाइए और लाल पुष्पों की माला भगवान शिव को भेंट कीजिए। अब आप कहेंगे कि सफेद पुष्प चलते हैं, लेकिन लाल पुष्प आप भगवान शिव को उसके पुष्पों की माला, जैसे गुलाब की माला अर्पित करें और उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर जय श्री राम लिखें। आदेश आदेश लक्ष्मी, हर हर महादेव।